और 8वें दिन हमारे कनु भैया का आगमन दिवस। सभी भक्तों ने, सभी ग्रामवासियों ने बहुत सहयोग किया। उपस्थिति भी सबकी निरंतर लगातार रही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, यथाउचित अभिवादन। पुनः एक बार फिर सभी भक्तों से निवेदन है, आज इस कथा का विराम दिवस। आज भगवान की कथा सायंकाल की बेला में विश्राम लेगी। ये मध्याह्न कालीन बेला शीघ्रातिशीघ्र प्रारंभ हो रही है, इसलिए सभी भक्तजन अपने दैनिक गृह कार्य से निवृत्त होकर कथा स्थल पर पधारे। भगवान की पूर्णचर्या कथा में अवगाहन करें, अपने मानव जीवन को धन्य करें। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान, हमारे परम आराध्य युगल सरकार भगवान राधा कृष्ण, यहाँ के स्थान देवता भगवान सांब सदा शिव और यहाँ के अधिष्ठात्री देवी माँ गायत्री और हमारे हृदय सिंहासन में विराजमान होने वाले हमारे कनु भैया, सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी आदरणीय भक्तवृंद, श्रद्धामती, वात्सल्यमयी, करुणामयी, आनंद मूर्ति माता और बहने, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, सभी के हृदय में विराजमान उस सच्चिदानंद घन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आज की कथा में सभी लोग प्रवेश करते हैं। सहना भवतु सहना भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे कन्नडघोषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम्
शिवं शङ्करम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विराकातरया जिह्वावि पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मणिमानतोऽस्मि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रेम से बोला कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो बार मन बुद्धि वाणी को पवित्र करने के लिए, चित्त को शांत करने के लिए भगवान का मंगलमय नाम स्मरण, उसके बाद उन्हीं की मंगलमयी पुण्य सलीला कथा। कि मेरो राधा रमण गिरधारी, ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। जो अगर आप मोहन मुकर जाएंगे, जो अगर आप मोहन मुकर जाएंगे, जो अगर आप मोहन मुकर जाएंगे, तो भला हमसे पापी के घर जाएंगे, तो भला हमसे पापी
मुकर जाएंगे। भला हमसे पापी किधर जाएंगे, तो भला हमसे पापी किधर जाएंगे। जो करेंगे नहीं तो ये सच जानिए, जो करेंगे नहीं तो ये सच जानिए। जो करेंगे नहीं तो ये सच जानिए, जो करेंगे नहीं तो ये सच जानिए। आपका नाम बदनाम कर जाएंगे, आपका नाम बदनाम कर जाएंगे। मेरा गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी, 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 गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं। यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता। मेरे नैनों में हाँ, मेरे नैनों में सूरत श्याम की, मेरे नैनों में सूरत श्याम की, मेरे नैनों में सूरत श्याम की, मेरे नैनों में सूरत श्याम की। यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं। मेरे राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरे राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की। परम पुण्य क्षेत्र गंगा जी का सुरम्य तट वक्ता है महाराज सुखदेव जी, श्रोता है परीक्षित, भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। कहने लगे राजन, भगवान का प्राकट्य इसीलिए होता है दुष्टों का विनाश करने के लिए, संतों की रक्षा करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों को सुख देने के लिए भगवान अनेक रूप धारण करते हैं। उन तीनों लोकों के स्वामी परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण ने उस दुष्ट कंस का वध किया। वध करने के बाद सबसे पहला काम किया महाराज, अपनी जन्मभूमि में गए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जहाँ पर जन्म होता है वो जन्मभूमि की तो अलग ही महिमा है महाराज।
जहाँ जिसका जन्म हो, किसी का घर में होता, गांव में होता और किसी का अस्पताल में होता, जहाँ पर जो पहले आता जन्मभूमि वही मानी जाती है। भगवान ने मथुरा के कारागार को प्रणाम किया, जेल को प्रणाम किया। उसके बाद उग्रसेन का राज्याभिषेक किया, क्योंकि राजा मर चुका था। पहला काम उग्रसेन का राज्याभिषेक, पुनः अपने माता पिता को वसुदेव और देवकी को बंधन से मुक्त कर दिया। कन्हई की अवस्था 11 वर्ष की, सुख चैन से रहने लगे। वसुदेव जी ने सोचा क्षत्रिय का यज्ञोपवीत 11 वर्ष की अवस्था में कर देना चाहिए। ब्राह्मण का 9 वर्ष की, क्षत्रिय का 11 वर्ष की। कन्हई का और दाऊ भैया का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए भेज दिया। वसुदेव जी ने सांदीपनी आश्रम में गए और जाकर के 64 दिनों में, मात्र 64 दिनों में भगवान ने सारी विद्याओं को सीख लिया। गुरुदेव से कहा, गुरुदेव को दक्षिणा। गुरुदेव ने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए, लेकिन गुरु माने का हमारा एक पुत्र था, वो डूब गया था समुद्र में, प्रभु मैं पुत्र चाहती हूँ। भगवान गए, उनके पुत्र को ला करके पुनः पुत्र को जीवन दान दिया और गुरु जी को उनके पुत्र को समर्पित कर दिया। वापस आए। इधर कंस की 2 पत्नियां थीं, एक का नाम अस्थि, दूसरी का नाम प्राप्ति। अस्थि माने हमारे पास इतना है और प्राप्ति माने और आता जाए और आता जाए और आता जाए। भगवान ने दोनों अपनी मामियों को बहुत समझाया कि ये दुनिया है, जो आया है वो जाएगा, यह जग का व्यवहार। और हे मामी, ऐसा है ये शरीर मरता है, जीव कभी मरता नहीं और आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। उन भगवान ने उपदेश किया कंस की पत्नियों को, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। कहने लगे, मामियों बैठी है दुनिया कमर कसे, चलने की बस तैयारी है, चल देता है वह बिना रहे, जब जिसकी आती बारी है। मामियों, यहाँ पर तो बस सब टिकट लिए तैयार बैठे हैं। जब जिसका समय आ जाता है, जैसे ट्रेन के सफर में बहुत से यात्री मिल जाते हैं, तो जैसे स्टेशन आता फिर कोई पहुँचता नहीं है, ऐसे जब जिसका समय आ जाता है वो चला जाता है। लेकिन उनकी समझ में नहीं आया, मथुरा को छोड़ दिया, अपने पिताजी के कर गई मगध में। मगध का राजा जरासंध को पता चला कि हमारे दामाद का वध कर दिया कृष्ण ने। जरासंध महाराज 21 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण कर देता है। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब 18 अक्षौणी सेना खड़ी थी युद्ध भूमि में, लेकिन यहाँ पर 21 अक्षौणी सेना लेकर के महाराज वो आक्रमण कर देता है मथुरा पर। और घुमरा चारों ओर से दानव दल का शोर, समित पतंगे चल दिए मानो दीपक ओर। जैसे कोई दीपक जला दो, पता नहीं कितने कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। ऐसे जो दुनिया भर के राक्षस सब मथुरा की ओर पलायन करने लगे जरासंध के साथ में। मथुरा वासी जो बुजुर्ग लोग थे, बूढ़े लोग,
उन्होंने कहा, अरे कंस का वध कर दिया। मैं कहता था इन लड़कों की बात में मत आओ, कल के लड़के ये उसदेव के। अरे अब तो देखो कौन बचाएगा, जरासंध की आफत आ रही, जरासंध एक एक को बीन बीन करके मारेगा। कुछ बुजुर्गों ने कहा, जब इन लड़कों ने ऐसा कहा, इन लड़कों को बाहर निकाल दो, यही झेलेंगे। मथुरा में गोकुल में प्रेम है, लेकिन मथुरा में भगवान से प्रेम नहीं है। वहां से भगवान ने कहा, ठीक है, अगर मैंने कंस का वध किया है तो हम अकेले काफी हैं, आप लोग बैठो। भगवान बाहर निकल गए, मथुरा का गेट बंद कर दिया गया, बंद करवा दिया। लेकिन भाई भाई होता है। जैसे कन्हई जाने लगे, दाऊ पीछे से आए, अरे कन्हई बिना हमारे मैं तो जरूर चलूंगा। फिर जब दाऊ आए तो अक्रूर जी भी साथ में हो गए, चाचा अक्रूर वो भी साथ में हुए। जो आना चाहता था 2-4 लोग केवल मथुरा के, और सारी मथुरा की प्रजा अपना किला अंदर से बंद कर दिया। इतना प्रेम करते हैं भगवान से, भगवान को बाहर कर दिया। लड़ो मरो जो कुछ करना करो। लेकिन जैसे एक छौड़ी सेना को भगवान ने देखा तो ऊपर की तरफ देखा कन्हई ने, जैसे ऊपर की तरफ देखा, एवं ध्यायति गोविंद आकाशात् सूर्यवर्चसो तथा उपस्थितो सद्या ससूतो सपरिच्छतो। एवं ध्यायति गोविंद, उन्होंने गोविंद ने जैसे ध्यान किया ऊपर की तरफ, रथा उपस्थित हो, एक दिव्य रथ प्रकट हो गया। कन्हई की अवस्था भी 11 साल की, आए तो अकेले ही है, रथ था नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र थे नहीं, बंसी तो राधा जी को दे आए हैं। महाराज जैसे ऊपर देखा रथ आ गया, दिव्य रथ, और उसका सारथी भी आ गया दारुक। इधर जैसे आयुधानि च दिव्यानि पुराणानि यदक्षया दृष्ट्वा तानि ऋषिकेश संकर्षणं मथा ब्रवीत्। आयुधानि च दिव्यानि, दिव्य आयुध महाराज, शंख चक्र गदा पद्म का मोद की गदा भगवान की, सारंग धनुष और जो कुछ सुदर्शन चक्र, जितने भी आयुध थे। जब तक गोकुल में रहे, वृंदावन में रहे, तब तक तो बंसी बजती थी, और अब जब मथुरा में आए तो सुदर्शन और चक्र हाथ में आ गया कन्हई के। और जो 21 छावनी सेना थी, 21 छावनी कम सेना नहीं थी महाराज, बहुत सेना, और क्षण मात्र में कन्हई ने सुदर्शन चक्र सारी सेना का संहार कर दिया, तहस-नहस कर दिया, कोई नहीं बचा। और दाऊ का बढ़िया लंबा वाला हल और मूसल, जो कोई भागता है, दाऊ का हल ऐसा था, वो पता नहीं उसमें कौन स्प्रिंग फिट थी, वो लंबा भी हो जाता था और उसी से खींच लेते थे, छोटा भी हो जाता था। महाराज खींच खींच करके सबका वध कर दिया। जरासंध की छाती पर चढ़ बैठे दाऊ, मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। बहुतों ने आतंक मचाया है। दौड़ करके कन्हई आए, अरे दाऊ दादा दादा, अरे मारो मत, छोड़ दो इसको। अरे अगर मार दोगे तो सब खेल बिगड़ जाएगा। दाऊ ने कहा, क्यों खेल क्या बिगड़ जाएगा? कहने के किस लिए अवतार लिया है आपने और हमने? दाऊ ने कहा, दुष्टों को वध करने के लिए, वही तो मार रहा हूँ। कहेंगे कहाँ कहाँ ढूंढने जाएंगे, किस किस देश किस किस गांव, इसको छोड़ दो, ये फिर दुष्टों को इकट्ठा करेगा, और दुष्टों को इकट्ठा करके फिर अपने यहाँ लाएगा। हमको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, यहीं पर बैठे बैठे सबको मारेंगे। कहने के ठीक बात है, दाऊ की समझ में आ गई। जरासंध आया तो 21 छावनी सेना लेकर के, लेकिन गया बिल्कुल अकेला और निहत्था। महाराज फिर सेना जोड़ी जरासंध ने, 1 साल में फिर सेना जोड़ करके पुनः आक्रमण किया, फिर मथुरा पर, फिर भगवान ने पराजित किया, फिर सेना इकट्ठी की, फिर आया, फिर भगवान ने पराजित किया। 1-2 बार नहीं महाराज, 17 बार उसने मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन 17वां बार जरासंध को कन्हई ने पराजित किया। 18वीं बार जरासंध ने ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुला करके कहा, अनुष्ठान करो। कौन सा अनुष्ठान करो? विजय अनुष्ठान।
अगर आपकी मेरी विजय हो गई तो तुम सबको बहुत सा धन दूंगा, वस्त्र दूंगा, कपड़े दूंगा, बहुत कुछ दूंगा, तुमको द्रव्य दूंगा। और अगर मैं हार गया तो तुम्हारा सर कलम कर दूंगा, मार डालूंगा तुमको। ब्राह्मणों ने कहा ठीक है भाई। ब्राह्मण विजय अनुष्ठान करने लगे। कन्हैया को पता चला, ब्राह्मणों चुपके से खबर भेज दी, प्रभु अब आप के हाथ में हमारा जीवन है, अब की बार हमारे लिए हार जाओ। तो कन्हैया कितने दयालु हैं, उस दुष्ट निशाचर से, महाराज दैत्य से ब्राह्मणों के लिए कन्हैया हार गए। ब्राह्मणों का कितना हित करते हैं। वो दीन बंधु दीनानाथ जरासंध आया, इस बार वो महाराज नील मलेच्छों की सेना लेकर के आया है। भगवान युद्ध करने के लिए जैसे आगे आए, भगवान ने देखा अरे ये कैसे आदमी, कैसे इनके बाल, कैसे इनकी शकल सूरत, महीनों से नहाए नहीं है। महाराज बोली चाली कैसी इनकी भाषा शैली कैसी, इनके काम सब उल्टे और इतने गंदे। महाराज अगर उतनी दूर खड़े तो बड़ी बदबू आती है। भगवान ने कहा भैया लड़ूंगा नहीं तुमसे। कहने लगे क्यों? भगवान कहने लगे लड़ने की तो बात छोड़ यार, अगर तेरी परछाई भी पड़ जाएगी तो मैं अछूत हो जाऊंगा। इसलिए कहने लगे प्रभु बोले लड़ने मरने में है यवन राज, डर मुझे नहीं। हाँ डर है नील मलेच्छों की छाया, न कहीं पड़ जाए यही। कर मोहन भाग चले, पीछे पीछे वह निश्चर है। इन मोहन से उस काल यवन तक एक हाथ का अंतर है। जरासंध का साथी काल यवन से और भगवान से एक हाथ की दूरी। भगवान भाग रहे लेकिन वो एक हाथ पीछे भगवान को दौड़ा रहा। जरासंध के समर्थे भाज गए गोपाल। भगवान को दो काम करने हैं, एक तो अपने भक्त की रक्षा करनी है जो कोई सत्युग से सो रहा है, और दूसरे इस काल यवन को मारना भी है। लेकिन कैसे मारना है? भगवान चलते 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 दूर निकल गए एक पहाड़ पर, पर्वत पर, जिसका नाम धौलागिरी। धौलागिरी की गुफा में प्रभु प्रवेश कर गए। वहीं पर एक राजा थे जिन राजा का नाम था मुचकुंद। सतयुग में देवताओं ने लड़ने के लिए बुलाया, अपने साथ हमारे साथ लड़ो, आकर के दैत्यों को पराजित करो। मुचकुंद लड़ने के लिए गए। जब देवताओं की विजय हो गई, कहने लगे राजन मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांग लो मुझसे। मुचकुंद ने कहा वरदान क्या मांगूं, हमें तो प्रभु की भक्ति ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर वरदान देना चाहते तो बहुत थक गया हूँ, ऐसा वरदान दो कि मैं सो जाऊं तो भैया हमको कोई जगाए ना। अगर कोई जगाए तो भस्मभूत हो जाए, भस्म ही बन जाए, उसकी भस्म हो जाए। कहने लगे ठीक है तथास्तु, लेकिन चलो चले जाओ धौलागिरी की खो में, वहीं पर जाकर के तुम सो जाओ। मुचकुंद आए तो सतयुग से सो रहे हैं, भगवान के परम भक्त हैं। भगवान ने सोचा अब तो द्वापर का अंतिम चरण है, इनको भी जगाना चाहिए। भगवान ने अपना पीताम्बर मुचकुंद के ऊपर डाल दिया और अपना जाकर के गुफा के पीछे छिप गए। जैसे पीछे से काल यवन आया, काल यवन ने सोचा अरे हमारे आगे से भाग आए और यहाँ पर आकर के आराम कर रहे हो। एक
लात मारी। वो सोचा कि भगवान सो रहे हैं, कृष्ण सो रहे हैं, लेकिन वहां पर तो कुछ और था। जैसे उसने लात मारी, मुचकुंद जी जगे और जगते ही मुचकुंद जी जैसे नेत्र खोले महाराज, नेत्रों से अंगारे बरसने लगे उनके, और वो कालेवन देखते देखते रात की ढेरी बन गया। कालेवन का वध हुआ, मुचकुंद के नेत्र खोले, मुचकुंद जग गए, भगवान की विनती करने लगे। वहां से भगवान निकले और निकल करके धौला गिरी पर्वत की खोह में प्रवेश कर गए। पहले से ही रास्ता बना रखा था सैनिकों ने, और धौलागिरी से प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ते चले गए। प्रवर्षण पर्वत पर जब गए तो महाराज जरासंध ने चारों ओर से आग लगवा दी उसमें, लेकिन दाऊ भैया और कन्हई दोनों सुरंग के रास्ते समुद्र में जाकर के कूद गए। समुद्र में पहले ही आदेश दिया था विश्वकर्मा को कि एक पुरी का निर्माण करो जो 16 योजन लंबी हो और 16 योजन चौड़ी हो। 16 योजन बराबर 64 कोस तक रहे वृंदावन में। तो थे प्रेम से बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब मथुरा में आए तो हो गए देवकी नंदन भगवान की जय हो। और जब द्वारिका में पहुंचे हमारे कन्हू तो क्या नाम हुआ? प्रेम से बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। द्वारिकाधीश राजा तो बहुत है पृथ्वी पर, लेकिन राजा हमारे आराध्य राम भी हुए, राम राजा सरकार, लेकिन द्वारिकाधीश के जैसा जलवा महाराज किसी का नहीं हुआ। वो द्वारिकाधीश किनारे मेरो गाँव, अरे यमुना किनारे मेरो गाँव, सांवरे आई जइयो। यमुना किनारे है मेरो गाँव, सांवरे आई जइयो। यमुना किनारे है मेरो गाँव, सांवरे आई जइयो। यमुना किनारे मेरो गाँव, सांवरे आई जइयो। आई जइयो श्याम आई जइयो, आई जइयो श्याम आई जइयो। किनारे मेरो गाँव, सांवरे आई जइयो। यमुना किनारे मेरो गाँव, सांवरे आई जइयो। यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली। यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली। ब्रज की गोपिका नवेली, ब्रज की गोपिका नवेली। ब्रज की गोपिका नवेली। ब्रज की गोपिका नवेली। राधा रंगीली मेरो नाम, राधा रंगीली मेरो नाम, अमर से पाई जइयो। यमुना किनारे मेरो गाँव, सांवरे आई जइयो। मल करे असे नान कराऊं,
कराऊं मल करे स्नान कराऊं मल करे स्नान कराऊं घिस घिस चंदन तिलक लगाऊं 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 पूजा करो मैं सुबह शाम पूजा करो मैं सुबह शाम मेरे मन समाई जइयो सुना किनारे मेरो गाँव सामरे आई जइयो सुना किनारे मेरो गाँव सामरे आई जइयो खस को बंगला बनवाऊं खस खस को बंगला बनवाऊं चुन चुन कलिया सेज बिछाऊं 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 धीरे धीरे दाबो तेरे पाँव धीरे धीरे दाबो तेरे पाँव प्रेम रस पाई जइयो सुना किनारे मेरो गाँव सामरे आई जइयो सुना किनारे मेरो गाँव सामरे आई जइयो देखूंगी मैं बाट तुम्हारी देखूंगी मैं बात तुम्हारी अयो कृष्ण मुरारी तेरियो मुरारी झांकी करेंगी ब्रजबाम जय झांकी करेंगी ब्रजबाम की हंसी मुस्काई जियो सुना किनारे मेरो गाँव सामरे आई जइयो सुना किनारे मेरो गाँव सामरे आई जइयो सुना किनारे मेरो गाँव सामरे आई जइयो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा जी कन्हई की बहुत याद करती थी और उधर कन्हई बहुत याद करते थे राधा जी की।
कहने के उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव बहुत दिन हो गए मैंने प्रेम से कभी भोजन नहीं किया। उद्धव कहने लगे रोज बैठ करके